एक मिनट बात सुनिए। अच्छा, काफी देर से मुख्यमंत्री जी अपने बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी, लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिक जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी, ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए सभी लोगों ने, आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को धराए। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है, समय क्या था? 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख और रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई, और दो बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के चौधरी जी, विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में 2 बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल देख रहे थे, क्या था? यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो एजेंडा था उसमें भी कितने, इनका तो मूड क्लियर था। वो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है, सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। कुछ लोग तो प्रचार का काम कर। नरेंद्र मोदी को क्या नीतीश जी दे सकता है चुनौती? बिना इंटरेस्ट के, और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार दे? हम लोगों की बात चलेगी। अभी तो 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए, 10 लाख तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। सर एक बार भिक्ट्री दिखला दीजिए, सर एक बार भिक्ट्री, सर एक बार भिक्ट्री, सर एक बार भिक्ट्री, सब कोई सर, सब कोई तेजस्वी जी, तो सुना आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरू में नीतीश कुमार बोले और उन्होंने बताया, हालांकि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वाले सवाल पर उन्होंने टाल दिया, हंसकर इस सवाल को टालते नजर आए। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बातें कही, पहले तो शुक्रिया कहा नीतीश कुमार का कि उन्होंने ये फैसला लिया। बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करना चाहती है, ये आरोप तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो हो गया, और अपने हम तो चुपचाप थे, अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब सब उनके बातचीत हो गई और हो गया कि भाई आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है। का सवाल ही नहीं पैदा होता है, शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। मनीष और समाज में और भाईचारे का भाव किसी तरह के भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं, वो सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता नहीं। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा रहेंगे। सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? कोई नहीं। तेजस्वी जी फिर से चाचा एक मिनट बात सुनिए। अच्छा, काफी देर से मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक
अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिक जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हैं। और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से बीजेपी ने धोखा दिया षड्यंत्र के तौर पे। ठीक है, बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी, ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है, सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए आप लोगों ने आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास जब प्रस्ताव गया, उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है
उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं। जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो उसने तो आप क्या पुराने गिले शिकवे भूल गए? मुख्यमंत्री जी को धराए। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बगजत होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या, तो क्या समय क्या था? 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई। और दो बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के चौधरी विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में 2 बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो एजेंडा था उसमें भी कितने इनका तो मूड क्लियर था। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी, सबसे अनुभवी, परिपक्व, काम तो किया ही, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को प्रचार का काम कर, नरेंद्र मोदी को क्या नीतीश जी दे सकते हैं चुनौती? बिना इंटरेस्ट के, और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार में करेगी? लोगों की बात चलेगी। 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए, 10 लाख तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। सर एक बार भिक्ट्री दिखा दीजिए। सर एक बार भिक्ट्री, सर एक बार भिक्ट्री, तो आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि उम्मीद की जा रही थी कि दोनों नेता साथ में करेंगे, हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। पहले नीतीश कुमार ने कुछ बातों को कहा और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर खूब हमला बोलते हुए अपनी बात को रखा, यानी नीतीश कुमार को ऊपर। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जब ये पूछा जाता है तेजस्वी यादव से कि आप ये बताइए किस तरह से पूरी सत्ता को चलाएंगे, तो फिर वो ये कहते हैं कि ये तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है और सब कुछ बहुत सरलता से हो जाएगा। पहले की ये सरलता, अब की सरलता में कितना अंतर है? हो पाएगा वैसे ही? अब बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ठोकर खाने के बाद आदमी संभल जाता है और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीका, तमाम सारी कहावतें हैं। अब तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं, इसका मतलब अब जो है ठोक बजा के गठबंधन किया गया है और ये भी उनको आश्वासन है कि आगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले समय में और नीतीश कुमार आगे के दावेदार हैं। हमारे साथ दुबे जी हैं, कांग्रेस के नेता और विधायक भी हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। दुबे जी, क्या माना जाए, जो नीतीश कुमार और इनका गठबंधन हुआ है, ये कितना लंबा चलने वाला है? और इस गठबंधन में सब कुछ ठीक है, पहले भी गठबंधन हुआ, टूटा भी, अब फिर से गठबंधन हो रहा है, ये गठबंधन कितना लंबा समय चलेगा? ये देखिए, ये अभी प्रिडिक्ट करना कोई ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये गठबंधन पूरा सोच समझ के बना है और एक नीति और सिद्धांत पर बना है। क्या है नीति और सिद्धांत? नीति सिद्धांत है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। बयान देना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कि लोक क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे, कांग्रेस को खत्म कर देंगे, तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टियों को कमजोर करने की बात, सरकार गिराने की बात भारतीय जनता पार्टी करती जा रही थी। उसी का ये परिणाम है कि आज नीतीश कुमार ऐतिहासिक अवसर पर, ऐतिहासिक दिन को ये फैसला लिया है, हमारा गठबंधन चलेगा
अब पूरी दृढ़ता से मजबूती से चलेगा। कोई गठबंधन की चिंता मत करिए। नहीं दुबे जी, एक बात और कहा जा रहा है कि आने वाले 1-1.5 साल में तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे 2024 के लिए। क्या ये सब फॉर्मूला भी डिस्कस हुआ है? ये बात अभी कुछ फार्मूला डिस्कस नहीं, राजनीति में समय समय पर बात करेंगे। सब लोग गठबंधन के सब साथी मिल करके बैठ करके बात करके आगे की राजनीतिक विचार, राजनीतिक धारा तय करेंगे, राजनीतिक दिशा तय करेंगे। अकॉर्डिंगली पार्टियां काम करेगी भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। शपथ ग्रहण कब होगा? कुछ डेट तय हुआ है? कब शपथ? अभी डेट तय नहीं हुआ है। वो तो महामहिम जब बुलावा दें, सरकार को इन्विटेशन बनाने के लिए इन्विटेशन देंगे, वो निश्चित होगा। ये तो दूसरे के हाथ में है नहीं। महागठबंधन, ये सरकार बनाने की बात, महागठबंधन की महामहिम राज्यपाल जी सूचना देंगे, सरकार बनेगी। कितने विधायक हैं आप लोगों के साथ? हम लोगों के साथ तो 165 से ज्यादा विधायक हैं और 2 आदमी, पहले 2 दल के नेता का गठबंधन था, जदयू और भाजपा का। अभी तो 6 पार्टियों का गठबंधन है और 6 पार्टी से नीतीश कुमार के साथ भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे ना? रवि, हम आएंगे आपके पास। आपका ऑडियो इस वक्त नहीं आ रहा है, हम फौरन आपका रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि तस्वीर आप देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं आज की ये तस्वीर कितनी महत्वपूर्ण है और बिहार की राजनीति में ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अभी जो कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि पहले तो 2 दलों का गठबंधन था, यानी बीजेपी और जेडीयू का, और अब तो आप देखिए कि हम 7 दल हैं, तो फिर किस मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब 2 दलों का गठबंधन नहीं चल पाया तो क्या 7 दलों को एक साथ लेकर चलना इतना आसान होगा तेजस्वी और नीतीश कुमार के लिए? क्योंकि इससे पहले भी जब साथ में ये दोनों नेता आए थे तो उस वक्त किस तरह से जो मतभेद हैं वो मनभेद में बदल गए थे। हालांकि आज मनभेद वाले सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो चाचा भतीजे हैं, हमारी विचारधारा एक है, हम तो समाजवादी हैं और हमें तो साथ मिलकर चलना ही होगा, ये हमारा अधिकार है। हालांकि लोकतंत्र के हत्या का आरोप जरूर तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया और यह कहा कि अब बिहार को नई तरह की राजनीति की जरूरत है और अब बिहार ये चाहता है कि परिवर्तन आए और इसी परिवर्तन को लेकर हम आए हैं। लेकिन इसी बीच आप ये समझिए कि कैसे नीतीश सबके हैं और कब कब नीतीश किसके हुए, ये जानिए। 1990 में लालू को सीएम बनाने में अहम भूमिका नीतीश कुमार ने निभाई थी और इसीलिए कहा जाता है कि यह संबंध पुराना है जो बीच बीच में प्यार जाहिर होता रहता है। और फिर 1994 में लालू से अलग होकर नई पार्टी का गठन नीतीश कुमार ने किया था। उसके बाद 1996 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया और बीजेपी से 17 साल का गठबंधन 2013 में तोड़ दिया था नीतीश कुमार ने, क्योंकि बात अहम की आ गई थी, अहम की लड़ाई थी और महत्वाकांक्षाएं थी। 2015 में लालू की पार्टी आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी और फिर उसके बाद जो हुआ आरजेडी का साथ छोड़ा, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर से सरकार बनाई और अब एक बार फिर से मौके की नजाकत को भांपते हुए नीतीश कुमार, जिसमें वो माहिर कहे जाते हैं, एक नई सत्ता की तरफ वो चल दिए हैं। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।